बड़े सपने, जीतने की जिद, मेहनत का हौसला। ये कहानी है एक महान शख्सियत की। श्री अशोक कुमार मल्होत्रा, एमबीडी ग्रुप के संस्थापक। उन्नीस 1956 में जालंधर, पंजाब के एक छोटे से दुकान से शुरुआत हुई। सिर्फ एक बुक शॉप से एमबीडी ग्रुप का जन्म हुआ। श्री अशोक कुमार मल्होत्रा का यह सपना था कि हर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के पास एक एमबीडी का प्रोडक्ट हो। उनका मानना था कि साथ आना एक आरंभ है, साथ रहना प्रगति है और साथ काम करना सफलता है। आज अशोक जी के विजन के साथ एमबीडी ग्रुप एक विशाल समूह बन चुका है। शिक्षा, प्रिंटिंग, एडटेक, हॉस्पिटैलिटी, मॉल्स, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, फूड एंड बेवरेज, कमर्शियल स्पेसेस और रेसिडेंस तक फैला हुआ है। वो कहा करते थे, प्रतिदिन उठाया गया एक कदम भले ही महत्वपूर्ण न लगे, किंतु एक लंबे समय के उपरांत यही छोटे कदम हमें सुधार तथा नवीनता की ओर ले जाते हैं। उनका मानना था, जो लोग अलग ढंग से सोचने का साहस करते हैं वे ही खेल बदलते हैं। 2 दशक पहले प्रकाशन से विविधता लाते हुए हॉस्पिटैलिटी में कदम रखा। आगे बढ़ते हुए मॉल और मनोरंजन को साथ जोड़ा। देश विदेश में कई रियल्टी प्रोजेक्ट्स को कुशलता के साथ पूरा किया। एडटेक में सफलता का सिक्का जमाया। मैं पूरी तरह से देने की शक्ति में विश्वास करता हूँ। मेरा अपना अनुभव है कि जितना अधिक मैं देता हूँ उतना ही अधिक वापस आता है। यही जीवन का तरीका है। जीवन संचय के बारे में नहीं है, यह योगदान के बारे में है। एमबीडी मेरा परिवार है। इसके हर साथी से इसकी पहचान बनती है। मैंने चुनकर सबको साथ जोड़ा है। आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी विरासत हैं। हम प्यार से उनको भाई साहब कहते थे। भाई साहब ने भी हमें बच्चों की तरह ही रखा। इतना प्यार था कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम घर में जा रहे हैं कि ऑफिस में जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना के रखा होता भाई साहब ने वर्करों के साथ कि मजा आ जाता था काम करने में। उन्होंने मेरे को अपना एज ए फैमिली डील किया। मेरे को, मैं उनको अपना एडवाइजर भी मानता था, मैं उनको एज ए अपना गार्जियन भी मानता था। मैं उनको, तो मैं उनसे बात करता था, उनसे सलाह लेता था, तो वो अपनी बात भी करते थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा मेरे लिए एक उपलब्धि थी कि जो मेरे साथ उन्होंने जिस ढंग से मेरा रिश्ता निभाया मेरे साथ, जहाँ हम निभा रहे हैं, जहाँ हम आगे चले हैं, मैं विश करता हूँ ऐसे आगे चलते रहें। मल्होत्रा सर ने कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को छोटा या बड़ा नहीं समझा। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई गेट कीपर हो, वो हमेशा हर इंसान को एक इंसान की नजर से देखते थे। कंधे पे हाथ रख के प्यार से बच्चे बेटा करके बात करते थे। ये बात हम सबको बहुत ही अट्रैक्ट करती थी कि सर बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से हर इंसान को, उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं, बट हर इंसान को एज ए फैमिली मेंबर लेके चलते थे। तो हम जब भी सर के पास जाया करते थे कुछ काम कराने के लिए, वो जिस तरह से हमें ट्रीट करते थे, वो उनका जो ट्रीटमेंट था जैसे इस तरह के फैमिली मेंबर, हम ये फील नहीं करते थे कि हम एम्प्लॉई हैं। तो जब मैं मिला तो मैंने वो सर के साथ मिलकर महसूस किया कि हाँ, हमारे बीच में एक ऐसा लीडर है जो इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है। और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, सर के पास चले जाओ, सर के रूम से कोई भी निराश नहीं निकला होगा। मिस्टर मल्होत्रा बहुत मैग्नानिमस थे। वो दिल के बहुत बड़े थे और दिमाग से भी बहुत विजनरी थे। तो बहुत टाइम जब हमारी डिस्कशन भी होती थी एक्सपेंशन और अपग्रेडेशंस वगैरह में, तो कभी भी ये नहीं लगा हमें कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हमें बोलते थे करिए, एक्सपेरिमेंट करने से ही आगे तरक्की होती है। उनका वो दिल बहुत बड़ा था, तो हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते थे और बोलते थे करें तो आगे बढ़ेंगे। मल्होत्रा सर के साथ जितने भी अवसर पर साथ काम करने का मौका मिला, हर उस अवसर पर हमने कुछ ना कुछ सीखा। सर का शांत व्यवहार, सर का सुलझा हुआ व्यक्तित्व, बिजनेस डिसीजन मेकिंग और हमेशा एक प्रोत्साहन देना कि आप काम करो, गलत भी होगा तो हम देख लेंगे। उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए डांटा नहीं। शेफ ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपने उनके लंच के लिए उनसे कॉल करके पूछना है कि सर क्या खाएंगे। मैं डेली 12 बजे करीब सर को फ़ोन करता था
कि सर आज आप क्या खाएंगे, वो स्पेशली मेरे को बताते कि बेटा मैं आज चाइनीज़ खाना है, मेरे को 2 आइटम भिजवा दो। ब्रोकली और पॉक चॉय उनका फेवरेट था, साथ में स्टीम राइस, तो हम बड़े प्यार से उनके लिए भेजते थे और वो उस खाने को बहुत ही इंजॉय करते थे। किसी दिन जब वो नहीं होते थे बड़े सॉफ्टली हमारे को बोलते थे बेटा मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ तो आज मेरा लंच नहीं आएगा। तो इस टाइप के वो व्यवहार वाले व्यक्ति थे, बहुत ही सॉफ्ट और नेक दिल इंसान थे। श्री अशोक कुमार मल्होत्रा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सोच, एक मिशन और एक प्रेरणा थे। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें जीने का हौसला रखता है।